हेलो गाइस, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल आनंद राहुल क्लास में। तो आज हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो सेट 1 है। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो तीनों है ये तीनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो फार्मूला होता है वो m-1 L3t-2 ये होता है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम डायमेंशन। सेम डायमेंशन इम्पल्स और मोमेंटम का होता है। इम्पल्स और मोमेंटम जो है जिसका डायमेंशन हम लोग निकालेंगे तो सेम आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूनिट ऑफ टाइम। टाइम का यूनिट नहीं, कौन कौन सा नहीं है। तो जो यहाँ ऑप्शन दिया है ये गलत दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एंड डी दोनों। बोर्ड एग्जाम में ऐसा गलती नहीं होगा, मॉडल पेपर में हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 5, द एसआई यूनिट ऑफ टोक्यो यानी बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम गिव्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सीलरेशन। ये तो आपको पता ही होगा कि वेलोसिटी टाइम जो है ये एक्सीलरेशन बताता है। क्वेश्चन नंबर 7, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकेंड। तो इसमें एक फार्मूला लगेगा, वो फार्मूला है S = UT प्लस हाफ AT²। तो हम लोग इसी में फार्मूला में पुट कर देने से आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला में पुट करते हैं। तो फार्मूला में पुट करते हैं। यू जो है कितना दिया हुआ है, तो 20 मीटर दिया हुआ है। 20 × UT और टाइम कितना दिया है, 2 सेकेंड दिया है टाइम। 20 × 2 प्लस 1/2 और ये कितना दिया हुआ है, जी का वैल्यू 10 दिया हुआ है, इंटू 10 इंटू और क्या होता है टी का स्क्वायर, यानी टी कितना दिया है, कितना दिया है, तो 0.2 दिया है। 2 सेकेंड का बोला है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 2 एक 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 दूना 20 यहाँ हो जाएगा। और 20 + 20 कितना होता है, 10। तो इसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा। इसका सॉल्व करने से हमारा आंसर आ रहा है 20 मीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8, एक्सीलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक्सीलरेशन जो है कैसा क्वांटिटी है, तो एक्सीलरेशन जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0 देन दैट कैन बी से अबाउट इट्स डिस्टेंस कवर्ड। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उसकी तय की गई दूरी के बारे में हम क्या सकते हैं। तो हम यह कह सकते हैं अगर विस्थापन शून्य है यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो शून्य है, तो ये घूम के भी गया होगा, तो ये जो बोल रहे हैं ये दूरी, वो दूरी शून्य भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10, 2 कार A and B are moving with velocity of 100 km/h and 60 km/h. What is the relative velocity of car A with respect to car B if both are moving along same straight line in same direction? तो यह क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कार है जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है और कार भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के से जा रहा है, और दोनों जो है एक ही दिशा में जा रहे हैं और वो भी स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं।
तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी का, इसका फॉर्मूला होता है VAB इक्वल टू VA माइनस VB। तो हम लोग का VA कितना दिया हुआ है 100 और कार B में कितना है 60, तो घटा देने से कितना आ जाएगा हम लोग का 40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 40 किलोमीटर पर आवर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। तो क्या कहलाता है, तो वो वेलोसिटी कहलाता है। ये हम लोग तो बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एनालॉजी ऑफ मास इज रोटेशन मोशन इज। जो घूर्णन गति में द्रव्यमान का समतुल्य राशि क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड हिंदी में बोलते हैं जड़त आघूर्ण। क्वेश्चन नंबर 13, 2 बुलेट आर फायर simultaneously horizontally and with different speed from the same place, which bullet will hit the ground first। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक साथ क्षैतिज रूप से एक ही स्थान से अलग अलग गति के साथ 2 गोलियां चलाई जाती है, कौन सी गोली पहले ज़मीन में गिरेगी। तो जिसका वजन ज़्यादा होता है वो जल्दी गिरता है, ये आपको भी पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड करता है, तो मास पे यानी द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस बिटवीन द 2 वेक्टर कैन यील्ड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईदर ऑफ देम। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ये निकलता है ये डॉट प्रोडक्ट करने से निकलता है यानी स्केलर प्रोडक्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्टिया ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन। तो बोल रहा है कि इनर्टिया जो है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि I इक्वल टू होता है समेसन mr²। देखिए तो क्या है, मास ऑफ द बॉडी मास पे डिपेंड कर रहा है एंड ये डिस्प्लेसमेंट इस पर भी कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन मास ऑफ द बॉडी इसमें भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन ए 45 डिग्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जब कांस्टेंट होता है तो वेग का क्षैतिज घटक जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेग का क्षैतिज घटक एंड हॉरिजॉन्टल कंप्लीमेंट ऑफ वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन अ बस सडनली टेकन अ टर्न द पैसेंजर आर थ्रोन आउटसाइड बिकॉज ऑफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनर्ट ऑफ मोशन। जो जड़त होता है उसके कारण ही ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 19, अ पर्सन सिटिंग in an open car moving at constant velocity thrown a ball vertically up into car, the ball will fall। जो बोल रहा है कि एक समान वेग से चलती हुई खुली कार में बैठा एक व्यक्ति एक गेंद को हवा के ऊपर फेंकता है। जब आप कहीं गाड़ी से जाते होंगे तो अपने कुछ फेंकते होंगे, तो बोल रहा है कि वो गेंद कहाँ गिरेगा, कार के बाहर गिरेगा या कार में व्यक्ति के आगे गिरेगा, कार में व्यक्ति के आगे यानी कार के आगे। ऑप्शन सी बोल रहा है कार में व्यक्ति के पीछे यानी कार के पीछे गिरेगा या व्यक्ति के हाथ में गिरेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति के हाथ में, क्योंकि हमारे साथ साथ जो बॉल भी वो भी गति करता है। क्वेश्चन नंबर 20, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज। तो बोल रहा है एक्सीलरेशन क्या होगा, बोल रहा है कि इसका जो ये सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स इक्वल टू क्या होता है ma। तो F इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स कितना हुआ है 5 न्यूटन एंड
मास कितना दो है 1 kg, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, ये इधर आएगा तो 5/1 यानी इंटू में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन को बढ़ते, व्हेन अ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट चेंज। तो बोल रहा है कि क्या है जो चेंज नहीं होगा। एक सिस्टम है जिसपे बल आघूर्ण 0 है, यानी जो वो 0 है, बल आघूर्ण बल 0 है, तो कौन सा राशि नहीं होना चाहिए, बदलाव नहीं होना चाहिए। किस पे बदलाव नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोणीय विस्थापन पे। जो कोणीय विस्थापन है उस पर बदलाव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 23, ए हैमर ऑफ मास 300 ग्राम मूविंग एट 40 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक अ नल, द नल स्टॉप द हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.02 सेकेंड। बहुत छोटा समय है, आपको पता है। द फोर्स ऑफ नेल ऑन द हैमर इज, तो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो इसमें वही फोर्स का फॉर्मूला लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो F = ma, और A = क्या होता है, तो A = होता है V - U/T। तो हम लोग यही फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं, तो इसको हटा लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है। तो हमारा जो मास कितना देगा 300 ग्राम, तो 300 ग्राम को हम लोग केजी में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.3 एंड ए में क्या दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड भी, और टाइम कितना दिया हुआ है 0.02 सेकेंड, 0.02 सेकेंड। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो वो फोर्स है वो आ जाएगा। तो 40 दिया 120 यानी 0.02। चालीस दिया 120, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉल्व करने पर। इसको सॉल्व करने पर हमारा आ जाता है, सॉल्व करने पर आ जाएगा 600 न्यूटन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम m इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 8 kg विथ अ वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा आएगा 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो मास दिया हुआ है, जो बोल रहा है कि 40 ग्राम की गोली इतना है, और बंदूक से इतना वेग से दागा जाता है, तो हटने की वेग यानी भी ही निकालना है। तो क्या होता है F = इसको सॉल्व आप कर लीजिएगा, हम फॉर्मूला बता दे रहे हैं। m × V - U/T, इसमें आप बैठाइएगा तो आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोर्स रिक्वायर्ड इन एक्सीलरेशन अ 3 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड अ 4 kg मास एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी। तो बोल रहा है कि 3 किलो का एक द्रव्यमान है जो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 4 किलो का द्रव्यमान को 4 मीटर पर सेकेंड गति देने के लिए आवश्यक बल क्या होगा। तो इसको हम लोग का दोनों का निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि दोनों मामलों में शून्य बल होगा, या फिर दोनों मामलों में समान बल होगा, या फिर ऑप्शन 3 kg द्रव्यमान को 5 मीटर पर सेकेंड से अधिक बल होगा, या फिर D
4 kg द्रव्यमान को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर अधिक बल होगा। तो इसका सॉल्व करते हैं। F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है ma। तो वही फॉर्मूला फिर से लगाएंगे। देखिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को। ma तो मास कितना दिया हुआ है पहला का, मास कितना दिया हुआ है पहला का, तो पहला का दिया है 3 kg एंड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 3 × 5 कितना होता है 15 न्यूटन दिया हुआ है, 15 न्यूटन। उसके बाद अब दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। अब दूसरा वाला हम कितना दिया हुआ है 4 kg और 4 न्यूटन। तो 4 × 4 क्या होता है, तो 16 न्यूटन हो गया। तो जो क्या है, जो ये दूसरा वाला है ये अधिक बल होगा। 4 kg द्रव्यमान को 4 मीटर पर स्क्वायर अधिक बल होगा। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, यानी ग्रेटर फॉर 4 kg मास एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 26, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा mv²/r। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर मूविंग विद द सेम मोमेंटम, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, विच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट विल हैव हायर काइनेटिक एनर्जी। कौन है जिसमें हायर काइनेटिक एनर्जी होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट ए। अगले क्वेश्चन के ऊपर थे, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट। तो बोल रहा है बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र निरूपित करता है। तो क्या कैसा बल, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट, 4 × डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वर्क डन, यानी किया गया कार्य, क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वर्क डन रिप्रेजेंट करता है। देखिए W इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वही बोल रहा है कि एरिया अंडर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो वर्क डन होता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास ऑफ 100 kg टू अ हाइट ऑफ 50 मीटर इन 50 सेकेंड। तो इसमें हम लोग क्या निकालने बोल रहा है, औसत निकालने बोल रहा है शक्ति का। और पावर का फॉर्मूला आप लोगों को याद कर लेना है, हम बता दे रहे हैं। पावर इक्वल टू होता है वर्क डन बाय टाइम, और वर्क डन इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है ये बाय टाइम। और फोर्स हमारा क्या दिया हुआ है, फोर्स नहीं दिया, मास जो है। तो और F इक्वल टू क्या होता है, तो इसको हम हटा लेते हैं, फिर बताएंगे आप लोगों को। और क्या होता है F इक्वल टू होता है ma। तो हम लोग ये फॉर्मूला पता चल गया। तो अब हम लोग निकालते हैं, क्या निकालना है हम लोग को, पावर, यानी P इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है 100 इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितना हो रहा है, तो इसका राइट आंसर निकालने से हम लोग को आ जाएगा, निकाल देते हैं। तो कितना 100 इंटू 9.8 इंटू 50 इंटू 50/50, 50 कट जाएगा, 50 कट जाएगा। तो इसको गुना करने से हमारा क्या आ जाएगा, तो पहला वाला आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी 980 वाट। और ये याद रखिएगा पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो होता है वाट, जिससे हम लोग W से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थाइन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ L अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू रॉड एट मिड पॉइंट इज। तो ये सब आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा mL²/12। इसका राइट आंसर C हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डाई टू एप्लीकेशन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स एन ऑब्जेक्ट मूव्स 10 मीटर अलॉन्ग परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, व्हाट अमाउंट वर्क इज डन।
तो यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो ये कि कॉस, और यहाँ बोल रहा है कि लंबवत है, तो लंबवत होगा तो कॉस थीटा क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हो गया इसका राइट आंसर, आप लोग समझ ही चुके होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 जूल। क्योंकि जो 1 0 हो गया तो 0 से कितना भी गुना कर ले 0 ही आता है, ये आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, द वर्क परफॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो वर्क है किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो वो जो है वेग पे डिपेंड नहीं करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 33, द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल द चेंज इन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, 2 ही क्वेश्चन बचा है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मे लाई विथ इन और आउटसाइड ऑफ बॉडी। जो सेंट्रल मास होता है वो वस्तु के भीतर और बाहर दोनों जगह हो सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। द टॉर्की ऑफ अ फोर्स एफ दिया है, इतना एफ फोर्स दिया है एंड आर दिया है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बता रहे हैं, आप लोगों को पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।